कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं और सबको गले लगाए, हम सब गणतंत्र का पर्व मनाएं। जी प्रधान जी, आज क्या कार्यक्रम था स्कूल के अंदर? सबसे पहले पत्रकार बंधु मेरा नमस्कार सर। आज हम 26 जनवरी का कार्यक्रम उन्होंने जो यहाँ किया है, जो बाबा साहब के द्वारा संविधान तैयार किया गया था, उसको लागू 26 जनवरी 1950 के किया गया था। और उस कार्यक्रम को पूरा देश, पूरा प्रदेश में बड़ी उल्लास से मनाया जाता है। उसी कार्यक्रम के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए थे और बच्चों को एक संदेश देना चाहते थे। बच्चों को हमने कई साथियों ने अपने विचार रखे कि बच्चों को संदेश दिया। जी, जैसे आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस के ऊपर कोई खास विशेष क्या रहा? विशेष हमारा यही था भाई, जिस तरह से हमें जो आज़ादी मिली थी वो 26 जनवरी मेन जो सही रूप में जो आज़ादी थी वो 26 जनवरी 1950 को मिली थी। उससे पहले हमें वैसे तो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, वो हमारे पास पहले नहीं था। वो बाबा साहब ने लगभग 3 साल में लगभग तैयार करके दिया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार करके दिया था सरकार को। तो वो लागू किया गया। तो लागू करने के बाद हमें आ रहे को देश चलाने की एक आज़ादी प्राप्त हुई और पूरा देश उसको बड़े उल्लास से हर साल 26 जनवरी को मनाता है। जी, आज स्कूल के अंदर भी देखा गया है कि कोई अलग सी प्रक्रिया निभाई गई है कि कोई आज पदाधिकारी नियुक्त भी किए हैं। हाँ सर, पीछे हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी। हमारे एक साथी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, वो अवैतनिक सेवा सोसाइटी को देना चाहता है, स्कूल को देना चाहता है। वो सभी साथियों ने उसका बड़ा मान सम्मान दिया और उसको कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई साथी अपने ज्ञान का प्रसार करके समाज उठाना चाहता है तो उसी को हमने आज उसका स्वागत किया, यहाँ बिठा गया है। जी, किस पोस्ट पे रखा गया? एक पोस्ट मैनेजर की पोस्ट हमने अलग से क्रिएट की है ताकि वो यहाँ स्कूल का पूरा जो कारोबार हो संभालेगा और उसको देखेगा ताकि स्कूल जो है ना सुचारू रूप से चलता रहे। थैंक यू सर। जी सर, आज आपको यहाँ पर स्कूल के अंदर एक गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम भी हुआ है और उसके साथ साथ आपको कुछ जिम्मेवारी दी गई है, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, सबसे पहले मैं एमएन जो आपका चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर एक पद इन्होंने अलग से क्रिएट किया है मैनेजर का। तो मैं रिटायर्ड मुख्याध्यापक हूँ और जो मैनेजमेंट के साथी हैं, प्रधान जी हैं, वो मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। तो उन्होंने चाहा कि मैं यहाँ पर एक इस जिम्मेवारी को निभाऊँ, देख रेख वाली बात को कहें या प्रबंधन संबंधी जिम्मेवारी को मैं निभाऊँ। तो मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और मैं समाज सेवा के तौर पर इस पद पर अपना अवैतनिक तौर से काम करता रहूँगा। मैं जितना भी मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है, मैं अपने इन जो विद्यार्थी हैं और सोसाइटी को जितना भी योगदान मैं दे सकता हूँ उतना दूंगा मैं। इसलिए इस एक ये जो पद बनाया है प्रबंधक का, उस पर इस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाता रहूँगा। थैंक यू जी मास्टर जी। सबसे पहले तो रिपब्लिक डे पे मैं आप MN न्यूज़ इंडिया को बधाई देता हूँ और पूरे देश को देता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देश का विकास किस बात पर निर्भर है। अमेरिका के एक फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट एजुकेशन को दिया और सबका बजट उन्होंने कम कर दिया। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि आज जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है 15 साल के बाद वो देश को संभालने के लायक होगा। अगर आज हम उसको नहीं संभालेंगे तो 15 साल के बाद इस देश को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर 15 साल के बाद अगर कोई एजुकेशन सिस्टम दोबारा रिवर्ट होता है तो वो 30 साल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा 15 साल के बाद पैदा होगा वो 30 साल के बाद उस देश को संभालने के लायक होगा। इसका मतलब है अगर आज हम एजुकेशन को नहीं संभाल रहे हैं तो देश को कम से कम 30 साल सीधा पीछे लेके जा रहे हैं, जो एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए एजुकेशन को जितना सस्ता किया जाए और जितना बेहतर किया जाए उतना बेहतर है और होना चाहिए हमेशा। थैंक यू।
थैंक यू जी। रंगा साहब, आज स्कूल के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया गया और आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है? पहले तो आपका जो मूक इंडिया चैनल है उसको मैं बधाई देता हूँ और अपने पूरे देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पब्लिक स्कूल में 26 जनवरी का फंक्शन ऑर्गेनाइज स्कूल की तरफ से किया गया और मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो वहाँ भी मैंने अपने 2 शब्द जो रखे उनमें यही था कि 15 अगस्त को सभी लोग जानते हैं कि वो स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि उस दिन भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोगों को गणतंत्र दिवस का पता नहीं है कि गणतंत्र दिवस क्या है। गणतंत्र दिवस का मतलब है कि हम बिल्कुल फ्री होल्ड होके अपने संविधान के तहत अपनी विचारधारा से अपनी सरकार बना के काम करें। बाबा साहब ने लिखा है स्वतंत्रता, बंधुता एवं समानता। उसी आधार पर है लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, लोगों के लिए चुनी गई सरकार। उसी आधार पर बाबा साहब ने भारतीय संविधान की संरचना की और जब संविधान इस देश में लागू किया गया तो बाबा साहब का ये सपना था कि लोगों के लिए वेलफेयर गवर्नमेंट होगी। लेकिन जो भी सरकारें आई हैं, संविधान तो वही है, हर सरकार उसको अपने अपने तरीके से, मनमाने तरीके से उसको लागू करती रही है, उसकी अवहेलना करती रही है। आज इस देश में विकास का बहुत बड़ा डंका पिटाया जा रहा है कि भारत इतना विकसित देश है, दूसरे देशों में भी झूठ की वाहवाही लूटी जाती है। मैं उस विकास का एक मापदंड आपके सामने रखना चाहता हूँ। शिक्षा इस देश में ज़रूरी है, सभी देशों में ज़रूरी है, खासकर हमारे लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इन सरकारों ने शिक्षा का निजीकरण करके उसको बेच दिया गया। वो बहुत ही चरित्रवान बने, एजुकेटेड बने, लेकिन इन सरकारों ने सारे का सारा उल्टा करके दे दिया है। ये नहीं चाहते कि जो वंचित वर्ग है, जो वंचित बच्चा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। वो वंचित है तो उसको वंचित ही रखने के लिए है सरकार अपनी योजनाएं लागू करती है, ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र बहुत गहरा होता है। उस षड्यंत्र को हम नहीं समझ पा रहे और केवल मिड डे मील ये देख लिया कि बच्चे को हमने भोजन दे दिया, उसके पीछे जो षड्यंत्र है उसको हम नहीं समझ पाए। थैंक यू। उन्हीं महापुरुषों को याद करते हुए हम आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसकी सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी अध्यापकों को, सभी बच्चों को मेरा यही संदेश है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देकर एक अच्छा नागरिक बनाएं।